जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं मानसी जैन स्वागत करती हूं आप सभी का पारस टीवी पर। दर्शकों, इस वक्त हम आए हैं धर्म तीर्थ क्षेत्र में और यहाँ पर धर्म तीर्थ क्षेत्र में महा महोत्सव चल रहा है और इस महा महोत्सव में आचार्य जी, गुरुवर और मुनि महाराज जी का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो चलिए दर्शकों, आइए हम बात करते हैं मुनि श्री सूरज गुप्त जी से और उनसे जानकारी लेते हैं ये इस धर्म तीर्थ क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले महाराज जी नमोस्तु। मैं ये जानना चाहती हूँ कि धर्म तीर्थ क्षेत्र जो है ये अपने आप में क्यों इतना अलौकिक है और ये धर्म तीर्थ क्षेत्र में जो महा महोत्सव चल रहा है इसके बारे में। जी, मानसी बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सर्वप्रथम तो मैं पारस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस दृश्य को देख रहे हैं और पंचकल्याणक का लाइव भी देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामना कहूँगा। साथ ही पारस चैनल की टीम, हमारे शिव कुमार, मानसी आदि सभी टीम वर्क जो बहुत अच्छी लगन से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छा प्रश्न मानसी बहन ने किया है कि धर्म तीर्थ क्या है, धर्म क्या है और तीर्थ क्या है, और यहाँ पर ये महोत्सव जो चल रहा है उसकी क्या उपयोगिता है। तो धर्म अर्थात होता है जो गिरते को थाम ले, उठा दे, उसे धर्म कहते हैं। आचार्यों ने कहा है, देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्यत्तमे सुखे। समंत भद्राचार्य स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के अंदर यह कारिका कहते हुए कहा कि देशयामी समीचीनम, में उस समीचीन धर्म को कहूँगा। कैसा है वह? सत्व दुखतः सत्वान धरती उत्तमे सुखे। जो संसार के सत्वान अर्थात दुखी प्राणी हैं, उनको इस दुख से उठाकर सुख में जो पहुँचा देता है वह धर्म है। धर्म और तीर्थ क्या है? जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित किया गया है या जिसके माध्यम से तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। और यह जो धर्म तीर्थ हमारे परम पूज्य प्रज्ञायोगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव, जो कि हमारे शिक्षा दीक्षा दाता गुरुदेव हैं, उन्होंने जन जन के कल्याण के लिए आगम के आलोक से प्रभावित होकर कि किस प्रकार धर्म और तीर्थ इसकी सार्थकता हो, लोग धर्म से जुड़ें, उनके दुखों का दूर हो, पीड़ा संकटों का निवारण हो और उसके माध्यम से वो उत्तम सुखों को प्राप्त करे। इस भावना को लेकर इस धर्म और तीर्थ अर्थात तिराने वाला, इस संसार में दुख ही दुख है, सुख कहीं नहीं है। अगर सुख है तो मोक्ष में है, और जो धर्म की शरण में आता है वही एक दिन उत्तम सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इस उद्देश्य को लेकर जन कल्याण के लिए और संस्कारों का शंखनाद, शिक्षा, संस्कार और सेवा का उद्देश्य लेकर पूज्य गुरुदेव ने इस तीर्थ का निर्माण किया है। अभी यहाँ पर उसी तीर्थ का सर्वप्रथम पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, जिसमें अनेक साधु संत विराजमान हुए हैं। और महोत्सव यह भी महान उत्सव के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो जिसे अन्य मतावलंबी अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, उसी प्रकार जैन दर्शन में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कहा जाता है। पंचकल्याणक, जहाँ तीर्थंकर भगवान हैं उनके 5 कल्याणक हुए हैं। कल्याणक शब्द ही सूचित कर रहा है कल्याण और कल्याण को करने वाला। जो हमारे लिए कल्याण को करने वाला है वह पंच कल्याणक कहलाता है। तो भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, इन 5 कल्याणों की सूचित करने वाला और अनेक हजारों लाखों मंत्रों की आहुति के साथ, सूर्य मंत्र के साथ और केवल ज्ञान की विधि के साथ, देवागम विधि के साथ यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। इस महोत्सव की प्रत्येक विधि आनंदकारी है, कल्याणकारी है और सब जन इसके माध्यम से पवित्र बने, इसी उद्देश्य से और विश्व शांति की कामना से यह महायज्ञ किया जा रहा है। मुनिश्री, मैं आचार्य गुप्तीनंदी जी महाराज जी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि आप उनसे कब से जुड़े हैं? पूज्य गुरुदेव वर्ष 2000 में औरंगाबाद में उनका वर्षायोग हुआ था। उस समय उनकी जीवन शैली, उनकी चर्या, साथ में संघ में गणिनी आरिका राष्ट्रीय माता जी और क्षमाश्री माता जी थीं, उनको देखकर और प्रेरणा प्राप्त करके मन के वैराग्य भाव और प्रस्फुटित हुए और गुरुदेव की शरण प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। पर घर वालों की थोड़ी सी अड़चन और थोड़ा सा अंदर भय था। उस भय को देखते हुए धीरे धीरे
हमने 2000 में जुड़ाव प्रारंभ किया और 2002 में इसी औरंगाबाद शहर में, जो आज संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से हमें दीक्षा प्राप्त हुई। यह गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा है कि आज उनके माध्यम से हम इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और आज धर्म तीर्थ में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे उपकारी गुरु चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और पारस चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त आज जुड़े हुए हैं या इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, ध्यान रखिए, दानम दुर्गति नाशाय शीलम सद्गति कारणम। दान हमारे दुर्गति का नाश करने वाला होता है। हम हमारे जीवन में कितने ही मकान बनाएं, दुकान बनाएं, फैक्ट्रीज बनाएं, कितना ही व्यापार करें, यह सब तो हमारे लौकिक जीवन के लिए और इस जीवन के लिए क्षणिक सुखदायी हो सकता है, किंतु हमारे आगामी जीवन के लिए, भविष्य काल के लिए अगर हम हमारे जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अवश्य दान के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। यह धर्म तीर्थ, इसी प्रकार अनेकों तीर्थ हैं। प्रत्येक तीर्थ में अपने माध्यम से कुछ न कुछ दान होना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया अग्नि को बुझाने के लिए अपनी चोंच से बूंद बूंद भरकर अग्नि को बुझाने का पुरुषार्थ करती, भले ही अग्नि उससे बुझे नहीं, फिर भी वह अग्नि को बुझाने वालों में उसका नाम आता है और वह सातिशय पुण्य को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी राशि से बहुत बड़े तीर्थ का निर्माण नहीं हो सकता, किंतु एक छोटी छोटी दान राशि के माध्यम से भी हम इस बहुत बड़े तीर्थ के निर्माण में अपना अपूर्व सहयोग प्रदान कर सकते हैं और सातिशय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज इस क्षेत्र पर देखिए, मनुष्य तो अपने लिए रहने की, सुरक्षा की जगह कहीं भी ढूंढ लेता है। अभी कोरोना काल आया था, तब भी मनुष्य के पास पैसा था, वह डॉक्टरों के पास गया, हॉस्पिटल में गया, सब जगह गया, किंतु हमारे मूक पशु, मूक प्राणी, वह कहाँ पर सहायता को प्राप्त करें, वह तो बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसे मूक प्राणियों की रक्षा के लिए यहाँ पर एक प्राणी संग्रहालय रूप में और गौशाला के रूप में गायों की सुरक्षा की जा रही है। आज 100 से ऊपर गायें लगभग यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र पर हैं और अनेक यात्री इस तीर्थ पर आते हैं, तो उनकी सुविधाएं, वह धर्म कर सकें, पूजन कर सकें, भक्ति कर सकें और अपने दुख संकटों को टाल सकें, तो इन सब के निर्माण में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए येन केन प्रकारेण किसी न किसी निमित्त से आपको धर्म तीर्थ से अवश्य जुड़ना चाहिए और अपनी कुछ न कुछ दान राशि, कुछ न कुछ सहभाग इस तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में अवश्य लेना चाहिए। आज जो आप तीर्थ निर्माण के लिए दान करेंगे, वही आपके जीवन को तीर्थ बनाने में सहकारी कारण बनेगा और भविष्य के लिए सुरक्षा निधि है। आज आप यहाँ पर हैं, कल चले जाएंगे, यह संपत्ति यहीं की यहीं पर रह जाएगी, भविष्य में दूसरे लोग उसको भोगेंगे। यह भोग संस्कृति से ऊपर उठाने वाली, हमको दुखों से छुटाने वाली दान की परंपरा है। आज अनेक तीर्थ हमारे भारतवर्ष में हैं, जहाँ पर गुरुओं की प्रेरणा से तीर्थों का निर्माण हुआ है और अनेक भक्तों की प्रेरणा से वह तीर्थ आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो मैं पुनः पुनः आह्वान करता हूँ कि आप इस धर्म तीर्थ से जुड़ें, आज नहीं तो कल। आज आपकी शक्ति नहीं है तो आगामी आने वाले काल में अवश्य इस क्षेत्र से जुड़ें, किंतु भावना अवश्य रखें कि मुझे धर्म क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करना है और जुड़ना है, ताकि मैं अपने जीवन को और अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में एक तीर्थ देकर जाऊँ। घर मकान तो सब दे देते हैं, किंतु तीर्थ देने का काम कोई विरले लोग ही किया करते हैं। तो आपका नाम भी उस विरले लोगों की श्रेणी में शामिल हो, मैं ऐसी कामना और भावना करता हूं और यही आह्वान पुनः पुनः करता हूं कि आप सभी तीर्थ क्षेत्रों से जुड़ें, धर्म तीर्थ से भी जुड़ें और अपनी दान राशि यहाँ पर दें और एक बार वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य इस सुंदर नवग्रह जिनालय के दर्शन करने के लिए अवश्य यहाँ पर आएँ, क्योंकि नवग्रह शांति का उपक्रम आज जगह जगह पर नवग्रह के नाम पर नाना प्रकार के आडंबर चल रहे हैं, किंतु हमारे जिनेंद्र भगवान जो कि 3 लोक के नाथ हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं और छायिक दान नाम की लब्धि निरंतर जिनके द्वारा प्रवाहित हो रही है, जो इन अष्ट धातु की पीतल की बनी हुई मूर्तियों में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, आकर आप जब दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दर्शन पूजन बिना कुछ किए ही आपकी नवग्रह की बाधाओं को दूर करने में सहायक बनेगा। तो आप आएँ, अपनों को साथ लाएं और तीर्थ क्षेत्र से अवश्य जुड़ें, ऐसा आपके लिए आह्वान और आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के सीधा प्रसारण में। हरी भरी वादियाँ और पहाड़ी चट्टानें, ऐसा लगता है जैसे हम किसी वातावरण के उस माहौल में आ गए हैं जहां शांति का ही वास हो।
ये तीर्थ क्षेत्र है धर्म तीर्थ, जिसे परम पूज्य गढ़धराचार्य कुंथू सागर जी महाराज एवं वैज्ञानिकाचार्य कनक नंदी जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के पावन प्रेरणा से निर्मित किया जा रहा है। और इसी पावन तीर्थ क्षेत्र पर एक ऐसे धर्मस्थल का निर्माण कार्य प्रारंभ है जो कि आने वाले कुछ सालों बाद जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में लोगों के बीच में होगा। इस पावन पुनीत भूमि पर भव्य जिनालय के साथ साथ एक अत्याधुनिक धर्मशाला का निर्माण, एक अच्छे शिक्षा केंद्र का निर्माण, एक अच्छे औषधालय का निर्माण के साथ साथ में एक अच्छी पाठशाला का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में जो कि आज से 5 साल पूर्व कुछ भी नहीं था, लेकिन पूज्य गुरुदेव की कठोर साधना के साथ में अथक प्रयास से आज यह तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों के रूप में शामिल होने वाला है। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन इस तीर्थ क्षेत्र पर दर्शन करने के लिए आते हैं और इस तीर्थ क्षेत्र पर एक अति प्रभावशाली नौगरा जिन मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर सभी प्रकार के ग्रहों से शांति पाने के लिए आप आकर अनुष्ठान करके धर्म लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसे में जब इतनी विशेषताओं को अपने अंदर समेटे ये धर्म तीर्थ क्षेत्र आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो पारस चैनल का भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने दर्शकों को इस तीर्थ क्षेत्र की उन सभी एक एक खूबियों से आपको रूबरू कराए, जहां आकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, आप अपने जीवन को पुण्यार्जन कर सकते हैं, आप उस मार्ग पर जा सकते हैं जहां के लिए इस मनुष्य जीवन को प्रभु ने इस धरातल पर भेजा है। चलिए मैं अपने सहयोगी पारस चैनल की टीम कैमरामैन के साथ में हमारे सहयोगी एंकर मनीषा जी के साथ में इस तीर्थ क्षेत्र की उस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, जिसके दर्शन से आप कहेंगे कि वाकई अगर जीवन में कुछ सुकून चाहिए तो धर्म तीर्थ क्षेत्र पर ही आकर आपको सुकून मिलेगा। अब हम उस यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके दर्शन मात्र से जिस तीर्थ क्षेत्र पर आप आकर सिर्फ अपने इस तीर्थ क्षेत्र के रज को आप छू लेते हैं, इस भूमि को प्रणाम कर लेते हैं, तो आपके जीवन धन्य हो जाते हैं। ये आप देखेंगे, ये एक बहुत अच्छा ही पर्वतमाला, एक ऐसा कह सकते हैं कि अरावली की पर्वतमालाओं की श्रृंखला में इस पर्वत को हम करेंगे और इसी पर्वत के ही तलहटी में स्थित है धर्म तीर्थ क्षेत्र। 50 एकड़ का एक लंबा परिसर, जिसे परम पूज्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के अथक प्रयासों से और कठोरतम साधना से इस सिद्ध भूमि को तैयार किया गया है, जिसकी यात्रा हम प्रारंभ कर चुके हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि इस पावन पुनित भूमि पर किस तरीके से प्रभु की अष्टधातु की प्रतिमाएं और एक विशाल मंदिर का निर्माण, साथ में यहाँ के क्षेत्रपाल बाबा जो कि एकदम जागृत देव हैं कि जो भी भक्त वहाँ पर उनके यहाँ अपने आस्था से आता है और अपनी मनोकामनाओं को रखता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गौ सेवा को लेकर भी यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी यहाँ पर काफ़ी आगे है और धर्म तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक विशाल गौशाला भी चलाया जाता है, जहाँ पर गायों की सेवा होती है। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी पुराने समय में, जिसको कि ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ था तो प्रभु की प्रतिमाओं को उसी मंदिर में रखा गया था। और ये एक आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ही हम रास्ते में आते हैं तो एक बहुत बड़ा तालाब है, इसको तालाब न कहें, इसको आने वाले समय में इसको जल मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये यहाँ पर ऑल टाइम इसके अंदर कमेटी के द्वारा पानी को छोड़ा जाता है और इसके अंदर पानी का भराव रहता है और इसी पानी से इस तीर्थ क्षेत्र पर भी सभी जगहों पर पानी का सप्लाई किया जाता है। आने वाले समय में जल मंदिर के रूप में विकसित होने वाला यह एक अद्भुत मंदिर होगा और आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भी एक दर्शन के साथ साथ में पर्यटक स्थल की भी अनुभूति कराएगा।
और इसी यात्रा के साथ में हम कंटिन्यू आपको लेकर चलते हैं उस प्रांगण में जहां पर कि मूल नायक भगवान के अद्भुत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे ही हम जल मंदिर से आगे बढ़ते हैं और एक सीसी रोड के माध्यम से इस मंदिर के उस पावन प्रांगण में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वाकई यहाँ पर साक्षात प्रभु की अद्भुत कृपा बरस रही हो। प्रभु जागृत है, यानी इस धरा को छूने मात्र से ऐसा लगता है कि एक अजब ही एनर्जी का संचार पूरे शरीर में होने लगता है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस पावन प्रांगण में जिस मंदिर का निर्माण यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के पावन प्रेरणा से किया गया, और उसी मंदिर में प्रभु की जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ पर 16 फरवरी से 24 फरवरी तक भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसका प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार प्रतिदिन दिखा रहे हैं। ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है कि जिस प्रभु की प्रतिमा के लिए इतना बड़ा महोत्सव का आयोजन हो रहा है तो वो प्रतिमा कैसे अद्भुत मंदिर में विराजमान है उसका आपको दर्शन कराएं और साथ में प्रभु की प्रतिमाओं को दर्शन कराएं। हमारे साथ में मानसी जैन जी और हमारे कैमरामैन प्रतीक शर्मा जी के साथ में शिव जी एवं पारस चैनल की पूरी टीम इस समय धर्म तीर्थ के पावन प्रांगण में मौजूद है, जो आपको यहाँ के दिखाएगी। मानसी जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर, किस तरीके की माहौल है और कैसा मंदिर का निर्माण पूज्य गुरुदेव की तरफ से किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं 16 फरवरी से यहाँ पर आई हूँ अपनी टीम के साथ, और मैं आपको बता दूं ये जो मंदिर आपको ये दिख रहा होगा पीछे, ये अपने आप में वाकई में बहुत भव्य है। यहाँ की जो मूर्ति है, मात्र दर्शन करने से मात्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये जो आप देख सकते हैं आसपास जो महाराज जी ने ये जो यहाँ पर मंदिर बनाया है, इसके आसपास जो पहाड़ है और ये जो मंदिर है वो अपने आप में ही बहुत ही भव्य है। आपको बता दूं कि इस पंचकल्याणक में लोग शामिल होने के लिए कई दिनों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं 16 तारीख से, और आज पंचकल्याणक का दूसरा दिन है और गर्भ कल्याणक महोत्सव आज मनाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये मंदिर जो आप देख सकते हैं, ये कई दिनों से इसका निर्माण चल रहा है, और जो इसके अंदर नवग्रह शांति जो मूर्तियाँ रखी गई हैं उसके दर्शन मात्र से ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने जैसे आपने कहा कि वाकई ये जो मंदिर है इसमें जो विराजमान है प्रभु की प्रतिमाएं, उनके दर्शन मात्र से, पूजा अर्चना से जीवन में आने वाली सभी प्रकार के आदि व्याधि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप दूर से देख सकते हैं शिखर का कार्य अभी प्रारंभ है। अद्भुत रूप से इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है, एक बेहतर आर्किटेक्चर के द्वारा डिजाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं इस तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर पाटनी जी, जो खुद एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर है औरंगाबाद के, उन्होंने डिजाइन किया है। इस पूरे मंदिर के मूल्य सभागार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर कोई भी पिलर नहीं है। जो भी आप पिलर देख रहे होंगे वो आउटसाइडेड पिलर हैं, लेकिन इनसाइडेड में एक बड़ा सा परिसर है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी कंक्रीट के पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ऐसे में मानसी, वाकई इस तीर्थ क्षेत्र पर आने के बाद जो अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम वाकई सिद्ध भूमि पर आ चुके हैं। तो चलिए अब प्रभु के उस मंदिर की तरफ चलते हैं जिस में प्रभु की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए इस महा महोत्सव का आयोजन किया गया। मैं प्रतीक जी से आग्रह करूंगा कि दर्शकों को उन दृश्यों का दर्शन कराएं कि जिसके लिए आप हमारे इस टीवी स्क्रीन पर लगातार इतने समय से जुड़े हुए हैं और इस महोत्सव की झलकियों को आप देख रहे हैं। कहते हैं जब किसी मंदिर का शिखर अगर दूर से ही दिख जाए तो मानो साक्षात प्रभु का दर्शन हो जाते हैं। यानी भक्त कितना भी हरा थाका तीर्थ की तरफ बढ़ता हो, कितनी भी उसके मन में उदासी हो, लेकिन जैसे ही जिन पताका दूर से नजर आती है, मानो ऐसा लगता है कि हम तीर्थ स्थल पर प्रभु के चरणों में आ गए हों। ठीक वैसा ही आपको लग रहा होगा जब हमने आपको, हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया होगा इस नौगरा जिनालय के शिखर को। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के कलश को स्थापित कर दिया गया है, एक अच्छे से मचान को डिजाइन किया गया है जहां पर जाकर इस मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण किया जाएगा और इस मंदिर पर जिन पताका लहराएगी जो पूरे विश्व में जैन धर्म के जय जयकार और जय घोष को करती हुई नजर आएगी। और इसी पावन पुनित भूमि पर अब ठीक हम उस मंदिर के सामने आ चुके हैं जहां पर नौगरा भगवान की वो सभी अष्टधातु की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसके दर्शन मात्र से जीवन में वो आनंद आपको मिल सकता है जिसकी कल्पना आप लाखों करोड़ों की संपत्ति कमा कर भी नहीं कर सकते। प्रभु के चरणों में आने पर वो सुख मिल जाएगा जो कि एक टाटा बिरला अंबानी के पास इतने धन दौलत होने के बाद भी नहीं मिलता है। ठीक है मानसी,
चलते हैं, स्टार्ट करते हैं उस यात्रा को और लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके के अष्टधातु की प्रतिमाएं इसमें विराजमान हैं। आप देखेंगे दूर से ही यहाँ के मूल नायक भगवान आदिनाथ की खड्गासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है, जो कि आपको दूर से ही दर्शन करने का मौका मिलता है। अष्टधातु की निर्मित यह प्रतिमा मानो अभी से ही हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके की चुंबकीय शक्ति इस प्रभु की प्रतिमा में विराजमान है कि भक्त स्वयं ही उस प्रभु के चरणों की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। यहाँ पर लगातार इस तीर्थ क्षेत्र के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। मार्बल के कार्य कंटिन्यू यहाँ पर जारी है। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से विशेष रूप से वास्तु का ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मानसी जी, कैसा लग रहा है? वाकई इस मंदिर का जो निर्माण हो रहा है कुछ अद्भुत और एक अनुकरणीय अनुभूति देने वाला तो नहीं है शायद? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही कि इस मंदिर में आके भगवान के दर्शन मात्र से ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं जो सामने, इस मूर्ति के आप दर्शन कीजिए। शांतिनाथ भगवान की जो मूर्ति है, इसको देखकर ही मन में एक अलग से एक शांति महसूस होती है अपने आप में। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के जो दर्द हैं वो कम हो जाएंगे। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ 16 तारीख से, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई में यहाँ पर आकर सभी को तीर्थ क्षेत्र में आकर भगवान के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर आकर लोगों को दर्शन तो जरूर करना चाहिए। साथ में अपने जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं तो शांति विधान एक बार अवश्य जरूर आप यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ पर जो शांतिनाथ भगवान के साथ में अलग अलग नौग्रह भगवान के अद्भुत प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। पार्श्वनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है, पद्म प्रभु भगवान है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान है। इस तरीके से यहाँ पर 9 जिन प्रतिमाओं को, अलग अलग वेदियों को, अष्टधातु प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। वाकई एक अद्भुत मंदिर है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पावन प्रांगण में आने के बाद कि हम उन ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर आ गए हों जहाँ पर कि अद्भुत शांति और धार्मिकता का एक अद्भुत अनुभव यहाँ पर ले पा रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन प्रतीक जी से इस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें। इस मंदिर को इतने बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति इस मंदिर के किसी भी परिसर में किसी भी कोने पर अगर खड़ा हो जाए तो ये देख सकता है कि कौन सी प्रतिमा, कौन से भगवान किस वेदी पर विराजमान है। यानी उसको दर्शन करने के लिए एक साथ ही प्रभु की 9 प्रतिमाओं का दर्शन यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल आप देखेंगे इस मंदिर के प्रांगण में ही हवन कुंड बना हुआ है। आपको जैसा विदित है कि धर्म तीर्थ के पावन प्रांगण पे इस समय 16 तारीख से भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 16, 17, 18 3 दिन तक यहाँ पर शांति विधान और अलग अलग विधानों का आयोजन किया गया और लगातार 19 तारीख से इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में भारत देश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपको एक और खासियत बताऊं, इस तीर्थ क्षेत्र पर कमेटी के द्वारा करीब 450 कमरों का निर्माण किया गया है, जो कि टेम्परेरी निर्माण है। इतनी बड़ी व्यवस्था को यहाँ पर चलाया गया है। आने वाले हर यात्री को, आने वाले हर दर्शनार्थी को वो सुविधाएं यहाँ पर कमेटी के द्वारा दी जा रही है जो उनके घरों में होती है, जो उनके होटलों में होती है। उस तरीके की सुविधाओं को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। इसी दर्शन के साथ हम उन दृश्यों को भी दिखाएंगे कि इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए किस तरीके से यहाँ की पूरी कार्यकारिणी कमेटी ने अपना मेहनत किया है और मेहनत करके इस महामहोत्सव को सेलिब्रेट कर रही है। फिलहाल आप दर्शन कीजिए प्रभु की उन 9 प्रतिमाओं को, जिसके दर्शन मात्र से आपके जीवन को एक अद्भुत शांति मिलेगी और आपके जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। ये कह सकता हूँ कि इस नवग्रह जिनालय में आने के बाद आपके जीवन में आने वाली आदि व्याधि सभी प्रकार के कष्टों के समाप्ति हो सकती है और आप अपने जीवन में नई तरक्की और नए रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी आपको दर्शन कराया उस नवग्रह मंदिर का, जहाँ पर अष्टधातु की 9 प्रतिमाएं विराजमान हैं। और उस नवग्रह मंदिर के दर्शन के बाद जैसे ही हम उस पुराने मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कि भगवान के क्षेत्रपाल देव की प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है ये एकदम जागृत क्षेत्रपाल बाबा हैं। जब भी आप इस तीर्थ क्षेत्र पर कोई भी कार्य करने आएँ तो सबसे पहला आपका फर्ज है कि बाबा के चरणों में अपना माथा जरूर टेकें, श्रीफल जरूर अर्पित करें। और इसके बाद जब आप यहाँ पर दर्शन करेंगे और दर्शन करके आप अपने किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करेंगे तो मानिए कि वो 110% वो कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा क्षेत्रपाल देव बाबा का,
का जो कि ये धर्म तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है और एक जागृत नौमुखी दिगंबर जैन क्षेत्रपाल मंदिर के नाम से इस क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर को जाना जाता है। और चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आपने कई जगहों पर क्षेत्रपाल देव का दर्शन किया होगा, आपने आशीर्वाद लिया होगा, लेकिन ये वाकई साथ में मैं यही आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि हम क्षेत्रपाल देव मंदिर की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस महामहोत्सव का ये वो पावन प्रांगण है, वो ये पावन पंडाल है जिसके अंदर इस धर्म तीर्थ के प्रभु की प्रतिमाओं के प्रतिष्ठा का महा कार्यक्रम चल रहा है। आप देखेंगे कितने भव्य रूप में इस पंडाल का निर्माण किया गया है। 50 एकड़ में फैले इस धर्म तीर्थ क्षेत्र पर इस महा महोत्सव के दौरान में कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा, पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के द्वारा वो सारी सुविधाएं आने वाले यात्रियों के लिए, इंद्र इंद्राणियों के लिए, प्रमुख पात्रों के लिए, डोनर्स के लिए प्रदान की गई है, जो कि वो अपने घरों में रहते हुए इस तरीके के सुविधाओं को महसूस करते हैं। ये हमारा ठीक सामने एक कार्यालय बना हुआ है जहां से इस पूरे महा महोत्सव का कंट्रोल होता है, पूरे महा महोत्सव के की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम का मैनेजमेंट का कार्य आगरा की बीपीबी मीडिया इवेंट मैनेजमेंट टीम को दिया गया है। यहाँ पर लोग स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उनके द्वारा आवास व्यवस्था को सुचारू चलाया जाता है। और पुणे से यहाँ पर सुजाता शाह आई हुई हैं, जो उनकी पूरी टीम है, जो कलश आवंटन के साथ में इन इंद्राणियों को वस्त्र वितरण का कार्य करते हैं। इसी ऑफिस में प्राथमिक उपचार केंद्र खोला गया है, अध्यक्ष कार्यालय, महामंत्री कार्यालय, यानी आप इतनी सारी व्यवस्थाओं को देखकर इस महा महोत्सव की कल्पना कर सकते हैं कि कितने विशाल रूप में, कितने सुव्यवस्थित नियोजन के साथ में इस कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित किया जाता है। चलिए, हम जिस रास्ते के लिए अपने कदमों को बढ़ा चुके थे, प्रभु के उन चरणों की तरफ पहुँचते हैं जहाँ पर दर्शन हमें करना है क्षेत्रपाल बाबा का, यानी नौमुखी दिगंबर जैन मंदिर, जो कि यहाँ पर जागृत है और पूर्ण रूप से सिद्ध भूमि के रूप में ये परिवर्तित और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये क्षेत्रपाल बाबा के उस मंदिर के पावन प्रांगण में आ चुके हम लोग। ये जिन धर्म ध्वजा यानी प्रभु के मंदिर के ठीक सामने ही लहरा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर समय यहाँ पर प्रभु के प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं। क्षेत्रपाल देव बाबा की एक अद्भुत प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है, जिनके दर्शन से, जिनके चरणों में श्रीफल अर्पित करने से हमारे जीवन में आने वाली आदि व्याधि और होने वाले हर शुभ कार्य में एक अद्भुत सफलता मिलती है। तो मैं आपसे आशा करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रभु के क्षेत्रपाल देव की इस प्रतिमा का दर्शन कर आप भी इसी हमारे पारस चैनल के माध्यम से बाबा से अपनी मनोकामनाओं के लिए आग्रह करें, साधना करें, ध्यान करें और साथ में आशीर्वाद लें। चलिए, अब तक तो हम आपको इस तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान प्रभु की प्रतिमाएं, क्षेत्रपाल देव, बाकी लोगों का दर्शन करा रहे थे, लेकिन हम अब आपको उस महा महोत्सव की झलकियों से भी जोड़ते चलेंगे, जिसके आयोजन का सीधा प्रसारण आप पारस चैनल पर इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं। अब ये आपको एक एक करके मैं दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ मानसी जैन जी भी, हम दोनों लोग मिलकर आपको इस महा महोत्सव की उन झलकियों को दिखाएंगे, जिसका आयोजन और एक सफल कार्यक्रम को किस तरीके से नियोजित किया जाता है। ये हमारा एक कार्यालय का सेटअप है जहाँ से इस कार्यक्रम का कंट्रोल किया जा रहा है। ये हमारे बीपीबी मीडिया का कार्यालय है, जिसे कि आगरा से इस महा महोत्सव को मैनेज कर रहे हैं, और साथ में हमारा आवास कार्यालय है। जानेंगे कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा भी कि किस तरीके से इस महा महोत्सव को सफल बनाने के लिए नियोजन किया जा रहा है और कैसे इस कार्यक्रम का। हमारे साथ संजय जी हैं, जो इस महा महोत्सव के आवास व्यवस्था का पूरा रूपरेखा तैयार किया, पूरी आवास व्यवस्था को आपके द्वारा मैनेज किया गया। जानते हैं कितना कठिन था इस महा महोत्सव को सफल बनाना, कैसे इस महा महोत्सव की तैयारियां की गई। कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आपको और कैसे तैयारी की गई थी? हम लोग करीब आवास व्यवस्था में 4 लोग हैं। डॉक्टर प्रकाश जी पापड़ीवाल, ललित पापड़ीवाल, नयन कासलीवाल और मैं खुद संजय फतेहचंद जी कासलीवाल। हम लोग करीब 15 दिनों से, और हमको सपोर्ट मिला इवेंट वाले हमारे विनय भैया से। वो आने के बाद हमको इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके 15 तारीख तक उन्होंने पूरे टेंट का पूरा हमारे व्यवस्था पूरी संभाल लिया था, और उनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको बहुत साथ दिया।
कितने दिनों से इस महोत्सव की तैयारी चल रही थी? अभी करीब यहाँ से 1-1.5 महीने से महोत्सव की तैयारी चल रही है। टेंट वाले एक जनवरी 1 वीक से उनका काम चालू था और उन्होंने भी सब लोगों ने, इलेक्ट्रिक वाले हो गए, प्लम्बिंग वाले हो गए, या सब लोगों ने अच्छी साथ दी। अभी भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग 350 हमने कुटिया बनाई हुई है। अभी सब जितने भी इंद्राणी बने हुए हैं धर्मतीर्थ क्षेत्र पे, जितने भी अपने गुरुदेव गुप्तेन्द्र जी के आशीर्वाद से जितने भी यहाँ पर इंद्राणी बने हुए, उनकी पूरी आवास की व्यवस्था हमने धर्मतीर्थ क्षेत्र पे की है। और जो भी बाहर से आने वाले भक्तगण हैं उनकी हमने व्यवस्था कचनेर, चिते पिप्पलगांव, पैठन जी, औरंगाबाद में हमने इनकी व्यवस्था की है। और अभी तक करीब अभी 4-5 दिन हो गए हैं पंच कल्याणी के लिए, तो सब लोग हमारे आवास के लिए सब लोग बहुत खुश है। मतलब सब लोग अच्छी तारीफ कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नयन जी हैं। मुझे लग रहा है शायद आपका पहला पंचकल्याणक हो, लेकिन इन्होंने आवास व्यवस्था में वो भूमिका निभाई है जो कि अच्छे अनुभवी भी नहीं निभा पाते हैं। कैसे प्लानिंग करी, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई, कैसे चला? धन्यवाद विनय भैया। एक्चुअली कठिन कार्य था पर इसको सफल बनाया। जो टीम वर्क बोलते हैं, हमने टीम वर्क से काम किया, पूरा अलॉटमेंट किया। लिस्ट वगैरह जो आई थी इंद्रों की, प्रमुख इंद्र जो पात्र है उनकी लिस्ट आई। उनको जो मतलब कमरे चाहिए, एक बार उनका सजेशन भी लिया, तो उनको जो जैसे कमरे चाहिए वैसे कमरे उनको अलॉट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और साथ में मैं अपने मानसी जैन जी को बोलूँगा कि ये विभाग इन्हीं का है और इन्हीं के विभाग के लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे जाने कि आखिर तैयारी कैसे हुई, जहां से किस तरीके से इस व्यवस्थाओं को संचालित किया गया, इन इंद्राणियों की व्यवस्थाएं कैसे बनी, उनको आई कार्ड कैसे दिए गए, उनको ड्रेसेस कैसे प्रोवाइड किए गए। और हमारे साथ में पुणे की एक महत्वपूर्ण टीम यहाँ पर है जिसके बारे में मानसी जैन जी पूरे अच्छे से आपको बताएंगी। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त हम लोग आवंटन कार्यालय में यहाँ पर इंद्राणी के लिए कपड़े की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर जो बैठी है मैम, उनसे ये बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये तैयारी की, किस तरीके से उन्होंने इसके लिए कितने दिन से मेहनत की थी। जी सभी को जय जिनेंद्र। मैं सुजाता शाह। हम लोग पूरे 30 महिलाओं की टीम है। स्वयं सिद्धा ग्रुप से हम लोग आए हैं और जहाँ पे भी पंचकल्याणिक होता है उस पंचकल्याणिक में साड़ी, धोती, दुपट्टे, कलश और इंद्राणी के जो पासेस रहते हैं या जो भी कोई इंद्र या अष्टकुमारी का, लोकांतिक देव, जो भी कुछ पात्र बने हैं उनकी व्यवस्था देखना और उनको ये सब प्रोवाइड करना, ये हम लोगों का काम रहता है। इसमें जो सौधर्म और जो मेन इंद्र रहते हैं उनके लिए अलग से धोती, दुपट्टे और साड़ियाँ दी जाती है और जैसे जैसे जिनके पात्र है उस प्रकार से उनको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पर जब हम लोग आए तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था हमें दिखाई दी। उन्होंने जो एंट्री पास बनाए हैं ये इंद्राणी के पासेस है, जिसमें से ये जब उनके गले में डाल देते हैं तो कहीं पे भी जाएंगे, पूजा में बैठ सकते हैं, भोजन व्यवस्था में जा सकते हैं, यानी उन्हें कहीं भी आने जाने की दिक्कत नहीं होती। हम लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है। यानी यहाँ पे जो भी श्रावक श्राविकाएँ आती है उनके किसी बात की दिक्कत नहीं है। आवास व्यवस्था है, बहुत सारे भोजनालय बनाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 आचार्यों का यहाँ पे हम सबको आशीर्वाद मिलता है और बहुत सारे साधुगण और माताजी लोग आए हैं, तो पंचकल्याणिक का तो आनंद ले ही सकते हैं और उसके साथ में ये सारी व्यवस्था है और उनका आशीर्वाद। अगर पूछूं कि आपको ये जो वस्त्र की जो व्यवस्था करने में आपको कितना समय लगता है? ये तो जहाँ पे साधारण जयपुर से ही ये सब मटेरियल मंगाया जाता है। जयपुर में 2-3 ऐसे बड़े बड़े शॉप्स है जहाँ से ये पंचकल्याणिक का सामान मिलता है। तो जैसे जैसे कैटेगरी के इंद्र है उस प्रकार से उनके पास ऑर्डर 1-2 महीने पहले देनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ से वो सब सामान आता है, उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं और फिर जब लोग आते हैं तो हम उनको इमीडिएट दे पाते हैं इसे। यानी इसमें 1-2 महीने चले जाते हैं। 1-2 महीने आपको इसके लिए तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। हाँ, और अभी हम लोग तो मांगी तुंगी का जो बड़ा पंचकल्याणिक हुआ था वहाँ पे तो रोज लाखों लोग आते थे, तो हमें ये अभी आदत हो गई है। और वहाँ से श्रवण बेलगोला में भी हम लोग थे,
या जहाँ पे भी ये व्यवस्था पंच कल्याणिक होता है तो लोग हमें आमंत्रित करते हैं कमेटी वाले कि आप आ जाओ और आपका एक काम संभालो। तो ये काम करने में हमें भी बहुत खुशी होती है कि चलो हम पूजा में तो बैठ सकते हैं, लेकिन सेवा करना ये भी बहुत बड़ा काम है। तो सब लोग पूजा में बैठेंगे तो सेवा कौन करेगा, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि भले हम सेवा ही दें सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रम आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धर्म तीर्थ पर संचालित पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव के तमाम सुविधाओं से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम बिल्कुल अब आ चुके हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर महाजन जी हमारे पास मौजूद हैं, नागपुर से आए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं डॉक्टर साहब की एक ऐसी सेवा भाव का एक इनके प्लानिंग है कि जहाँ जहाँ पर महोत्सव होते हैं, जहाँ जहाँ पर लोगों की भीड़ जुड़ती है, वहाँ पर निःशुल्क सेवा देने के लिए डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ रहते हैं। धर्म तीर्थ पर आ चुके हैं, इससे पहले महापाटना महाप्रतिष्ठा में भी गए थे। कई जगहों पर इनकी सेवाएं हैं और इनकी सेवाओं को पारस चैनल तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और जानते हैं डॉक्टर साहब से क्या प्लानिंग रहती है, इतने बड़े महोत्सव में आने वाले सभी लोगों के यादी व्याधि को हरने में इनकी किस तरीके की भूमिका रहती है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। कैसे प्लान करते हैं इतने दूर दूर तक जाकर? प्लानिंग तो ऐसा रहता है कि अभी जब ये महोत्सव होता है तो इस महोत्सव में बहुत सारे लोगों को खान पान का समय बदल जाता है, सोने का समय बदल जाता है, हर चीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, हवा पानी चेंज हो जाती है, तो अक्सर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। किसी को लूज मोशन है, वोमिटिंग है, सर्दी खांसी है, बुखार है। और जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनका कभी शुगर गोली लेने में नहीं आता, खाने का समय बदल जाता है तो उनका शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, नींद बराबर प्रॉपर नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे जांच करके उनको सलाह देते हैं कि भाई ये करो वो करो, आप मीठा मत खाओ, बीपी कंट्रोल करो, बीपी की दवाई देते हैं। हमारे साथ में सब पूरा इक्विपमेंट्स रहता है, ईसीजी वगैरह सब रहता है। किसी को कुछ भी हार्ट प्रॉब्लम आ गया, किसी को कुछ भी हो गया तो हम तुरंत उसको जो भी प्राइमरी यहाँ पे हम जो दे सकते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं, जिससे वो सर्वाइव हो, उसका लाइफ सर्वाइव हो, कुछ उसको प्रॉब्लम ना आए। सालों से सेवा करते आ रहे हैं? ये सेवा हम लोग 2015 से करते आ रहे हैं। ये कैसा लगा धर्म तीर्थ का पंचकल्याणक, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। दो आचार्यों को यहाँ पे हमें सानिध्य मिल रहा है, दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है और उनके आशीर्वाद से सारा स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। क्योंकि सिर्फ दवाई के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य ये भी होना, आध्यात्मिक थोड़ा आशीर्वाद भी होना। जन के साथ में अगर तीसरा कोई महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में तो है उपचार। अगर आप अच्छे से रह रहे हैं और अच्छे से खा रहे हैं तो जीवन में बीमार होना भी एक प्राकृतिक घटना है। और ऐसे में अगर आपको सही समय पर अगर आपको उपचार मिल जाए तो आप अपने जीवन में एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और उस उपचार व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डॉक्टर महाजन जी लगातार इस धर्म तीर्थ के पावन प्रांगण में उपलब्ध हैं और 24 आवर सुविधा के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे इस तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित होने वाले महामहोत्सव की कुछ और अनुपम झलकियों को, कुछ और अद्भुत व्यवस्थाओं को जो यहाँ पर कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा किया गया है। सब शांति
ओम शिव से सब शांति गुरु गुरु 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 ओम शिव से सब शांति ओम शिव से सब शांति गुरु गुरु 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 से सब शांति गुरु गुरु ओम शिव 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 शांति गुरु गुरु ओम शिव से सब 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 शांति गाते गाते सुनान पुणे पुणे संस्कंडा गुरु पर विद्या चित्त परमता क्षपट स्वाहा स्वाहा गुरुमान से चक्कर चलतम बच्चे आयसा मोहणवा सर्वजो संतान प्रायतो में भूतो रक्त स्वाहा ओम प्रेम श्री क्लीमे में कलिकुट दाक चक्र प्रशांत कराय घने तो पद्मा विष्णु सविता तो सर्वजो प्रार्थना श्रीमते सुगते चिंता मन पासना था नमो नमः उपरि समागतम राज्य योगभ्यास शीघ्र निवारे निवारे श्रीमात्म विद्या रक्ष रक्ष श्री क्लीमे ओम भट स्वाहा ओम नमते भगवते श्री ओम ओम ब्रह्म आदित्य मार्ग से शांति गुरु स्वाहा ब्रह्म भट सोमार्ग से शांति गुरु स्वाहा ब्रह्म मार्ग से शांति गुरु स्वाहा ब्रह्म मार्ग से शुक्र मार्ग से शांति गुरु स्वाहा शनिचर मार्ग से शांति गुरु स्वाहा ब्रह्म मार्ग से शांति गुरु स्वाहा केतु मार्ग से शांति गुरु स्वाहा आदि नवग्रह से शांति गुरु स्वाहा शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व शांति नाशनाय सर्व नाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं सर्व शांति गुरु दुष्टि गुरु वशिष्ठ स्वाहा नारियल लो उसको घी लगाओ नारियल को घी लगाओ
सभी को सादर जय जिनेंद्र। आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। जब ये जगह देखने को गए थे तब मैं स्वयं प्रकाश अजमेरा जी, संजय जी पहाड़े और संतोष जी ठोड़े, ये चारों ने मिलके हम धर्म तीर्थ के लिए जगह ढूंढने गए। वो जगह यहाँ पे हमको जोड़वाड़ी क्षेत्र जो आता है उसमें हमको ये जगह दिखी जो आज 27 एकड़ में ये जम रही। मैं यहाँ का संस्थापक अध्यक्ष रह चुका हूँ, उसके बाद प्रकाश जी अजमेरा रहे और अब आज के डेट में आज चंद्रशेखर जी पाटनी आर्किटेक्ट ये अध्यक्ष है। जब हमने ये ज़मीन ली थी, शायद किसी ने पहले देखी होगी, तो खड़का ज़मीन थी। आज के इसमें आज आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्या भव्य जगह बनी हुई है। आज पूरे हिंदुस्तान में नवग्रह मंदिर पहला मंदिर ये है जो खड़गासन मूर्तियों से नवग्रह मंदिर बने हुआ है। आप सभी को मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आप जरूर एक बार अवश्य यहाँ आके कचनर क्षेत्र के ही बाजू में आप अवश्य आके दर्शन ले। जय जिनेंद्र। स्वागत करती हूँ आप सभी का पारस
हमारे साथ पंचकल्याण कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जय जिनेंद्र। हमारे साथ सौधर्म इंद्रनानी मौजूद है, आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अनंत कुमार राजमल कासलीवाल औरंगाबाद से आया हूँ। मैं यहाँ पर इंद्रानी का रोल इंद्रानी बना हूँ और यहाँ पर पारस चैनल ने जो सहकार्य दिया है और हमें पूरा लाइव दिखा रहे हैं, पूरे देश में हमारे पूरे रिलेशन वाले सब देख रहे हैं, उसके लिए हम पारस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बोलो आदिनाथ भगवान की जय, जो बोलो श्री चोईशंकर भगवान की जय, जो बोलो श्री सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय, जो बोलो श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। मैं सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल मुंबई से हूँ, डोंबिवली से हूँ। यहाँ पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। अतिशय विशाल भूमि और विशाल भूमि में ये विशाल ये पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी हमारे पंच कल्याणक जी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी पापड़ीवाल जी ने सब विधिवत बताया कि कितना बड़ा ये पंच कल्याणक होने जा रहा है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें इस पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर जो भी आए हैं बड़े महान पुण्य से इनको ये सौभाग्य सबको मिलने जा रहा है। मैं पारस चैनल को इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, इसलिए मैं पारस चैनल को शतशः आभार प्रकट करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, इस समय हमारे साथ धर्म कल्याण के पंच कल्याण के महामंत्री मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर और दर्शकों से वो क्या कहना चाहेंगे। गए साल भर से हम धर्म तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा सपना था कि धर्म तीर्थ क्षेत्र पर एक नवग्रह जिनालय बनाया जाए। उनकी सपने की पूर्तता करते हुए आज धर्म तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का विशालकाय जिन मंदिर खड़ा हो गया है, जिसमें नवजिन शांति जिनालय की प्रतिमा जो अष्टधातु की है और खड़गासन है, ये पहला तीर्थ बनने जा रहा है जहां अष्टधातु की खड़गासन मूर्तियाँ है। ज़्यादातर सभी जगहों पर पाषाणों की मूर्तियाँ देखने मिलेगी, लेकिन ये पहला तीर्थ ऐसा है कि जहाँ पूरी के पूरी नवग्रह की अष्टधातु की खड़गासन मूर्तियाँ है। और ये पंच कल्याणक महोत्सव मराठवाड़ा में और इस पे पहली बार होने जा रहा है। ये पंच कल्याणक ऐतिहासिक होगा। मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप अवश्य यहाँ पधार कर ये पंच कल्याणक महोत्सव का लाभ लेते हुए पुण्यार्जन करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सुभाष खोत जी। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जय जिनेंद्र। मैं सुभाष धनपाल खोत कोल्हापुर से बोल हूँ। मेरा ये कहना है कि धर्म तीर्थ एक चमत्कारिक आज से देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में जो भी है धर्म में जो भी होता है, एक जगह पे सागर संघ और नंदी महाराज संघ एकत्र आके जो अपनों को समाज को एक नया कुछ देने का जो काम कर रहे हैं, वो ये धर्म तीर्थ क्षेत्र का जो ज़मीन है वो ऐसा लग रहा है कि मुझे भविष्य में एक जैन संगठन कन्याकुमारी से लेके झारखंड तक पूरा एक होने वाला है। और उस आशा से आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव के कर्म कमलों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो भक्ति भावना है, उनका जो ध्येय है वो पूरा होने वाला है। और आगे चल के आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव एक बड़े संघ के कुछ नया ही इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि हर इसमें देख रहा हूँ कि चमत्कार होते ही जा रहा है। दो संघ जो आज प्रसन्न माता जी सागर संघ का जो विद्यासागर महाराज संघ के जो माता जी है, वो भी आज जो प्रवचन दे दिया, वो भी अपूर्व और न भूतो न भविष्यतो ऐसा संघ का जो ये है, उन्होंने बहुत अच्छा कह दिया। समोशरण में ये जैसे भगवान
दिखते हैं, वैसा मुझे आज जो लग रहा है कि दो संघ के, दो परिवार के आज कुछ अलग से नहीं लग रहे, सब एक ही लग रहे हैं। और जो भविष्य में होने वाला है वो मुझे तो बहुत 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 ऐसा दृष्टांत लग रहा है कि महाराज जी का जो उनका वात्सल्य मूर्ति, जो उनका जो भावना है पंच कल्याण में, वो उनका बना रहेगा, ये पक्का है। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। हाँ, तो भगवान की जय, पंच कल्याण की जय। मैं पहली बार वो इंद्राणी बनी हूँ, मेरे को पंच कल्याण में बहुत ही आनंद आ रहा है। जय जिनेंद्र। ज्योति सतीश लोहाड़े, औरंगाबाद से। मैं इंद्राणी बनी हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। पंच बारे में चौथे बारे में काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही कि पूजा में बैठो और आनंद लो, पुण्य लाभ लो। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? हाँ, मैं औरंगाबाद से आई, तारामती सुगंधी है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी भूमि में आई, ऐसा आकाश के ऊपर नीचे आया, ऐसा लग रहा है। और एक अनुभव मेरा इतना बड़ा है महाराज जी का, गुप्तानंद महाराज जी का, कि मैं कोरोना से बहुत सीरियस थी, मेरे को निमोनिया भी हो गया था, भरोसा भी न था। फिर बच्चे को इधर भेजा मैंने, महाराज जी बोलो, तो महाराज जी बोले, मेरे कान में मंत्र दिया, दवाखाने में फ़ोन आया और बोले तुम घबराओ मत, तुम अच्छा हो जाएंगे। अच्छा होने के बाद मेरे हाथ से पूजा में बैठने थे, मैं सौजन्य सौधर्मेंद्र नहीं, मनोज सुगंधी ने पुण्यार्जक में है, पुण्यार्जक में। बहुत महाराज जी का स्वभाव इतना अच्छा है, बड़ा है, हम बहुत दिन से उससे साथ हैं। तो दर्शकों, देखा जैसे कि आपने भक्तों में कितना ज़्यादा उत्साह है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो लोग आ नहीं सकते हैं वो ज़रूर पारस चैनल को देखें, और हम पारस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की पल पल की भव्य झलकी आपको दिखाते रहेंगे। जय जिनेंद्र। पहले तो मैं पारस चैनल को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम लोगों को घर बैठे कहीं भी हमारा सब कुछ दिखता है। हम पहले तो पारस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पे ऐसा हमको लगता है हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। गुरुवर की तो कुछ महिमा, गुरु की महिमा कहीं न जाए, उनका बखान मैं करूँ आज। ये आपको सबको पारस चैनल से सब कुछ मिलता है, सबको बहुत, सब यहाँ आने से सबके पुण्य बहुत बढ़ गए हैं और हमारा भी पुण्य बढ़े, यही मैं भगवान के सामने प्रार्थना करती हूँ। मैं इतनी खुशी हो गई तो मेरे को देखने को ये नहीं, वो गुप्तानंद जी गुरुदेव मेरे को बोले थे आपको सब बेंगलोर ही रहती, तेरे भी तेरे को धर्म तीर्थ पे पंच कल्याण को आना है, ऐसे बोले थे। तो मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो गई, तो मैं बहुत खुशी है। बहुत पारस चैनल वाले को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंबई से आई हूँ और पारस चैनल सवेरे से जो चालू होता है वो मेरे घर पे भी सवेरे से चालू होता है, तो मैं पारस चैनल को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ जो पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव चालू है, मैं कल ही आई हूँ, तो मुझे कल ही आई, तो एक ही दिन में मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी दुनिया में आई हूँ, कौन सी, मैं शब्द नहीं बोल रही हूँ। और भगवान का भी मैंने शांति मंत्र लेकर अभिषेक धारा की है, तो मुझे बहुत आनंद हो गया है, महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, तो ये सभी सबको प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। जय आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। इस भव्य दिव्य पंचकल्याणक महोत्सव में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएँ एवं सभी हमारे धर्मानुरागी भाइयों से जय जिनेंद्र। मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, मेरा गांव इधर ही जन्मस्थान नज़दीक पिंपरी है। अभी मैं जालना में निवास करता हूँ। जालना में गुरुवर आए थे और उन्होंने हमको इंद्र बनने के लिए प्रेरित किया था, तो मैं आज से इंद्र पूजा में बैठा हूँ। और ये जब इसकी स्थापना हुई थी, इस भूमि की, धर्मतीर्थ की जब स्थापना हुई थी, तो ये बंजर भूमि थी, पहाड़ी इलाका था, इधर कोई निर्जन बस्ती थी, इधर कोई आता भी नहीं था। और इस जगह पे जो है गुरुवर्य ने यहाँ पे जो धर्मतीर्थ की स्थापना की है,
और हमें जब ऐसा लगा था कि यहाँ क्या करने वाले हैं महाराज जी, कौन सा आश्रम बनाएंगे, यहाँ न तो पानी की व्यवस्था है न तो कोई छाव है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि, उनके जो साधना है और उनका जो विचार है, उस हिसाब से कई सालों के बाद हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जब हम आए, एक माह पहले मैं आया था, गुरुवार के सवेरे सवेरे में दर्शन हुए थे, तो मैं गुरुवार से बात किया कि गुरुवर्य ये तो आपने हमारी कल्पना में जो है स्वर्ग भूमि का ही अवतरण यहाँ किया है। तो गुरुवर्य बोले कि ये सब अभी लोगों का सहयोग है और उनकी इस दिव्य दृष्टि से इतने बड़े ये जंगल यानी जो ये भूमि थी, निर्जन भूमि थी, इसको जो है आपने एक इसमें परिवर्तित किया है और इसका जो विकास कार्य चल रहा हूँ, हम बहुत इसमें आनंदित हुए हैं और आज उनकी प्रेरणा से इस भव्य दिव्य पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। और उसी प्रकार इस भव्य दिव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन करने वाले, नियोजन करने वाले सभी का अथक परिश्रम देखते हुए मन को अति प्रसन्नता हुई है। धन्यवाद। बेबी जयचंद जी पाटने, मैं भक्तिनंदी गुरुदेव को नमस्तु, देवनंदी महाराज जी को नमस्तु, सभी संघ को मेरा नमस्तु। मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी हुई, ऐसा लग रहा है क्या मैं समूह शरण में आई हूँ। इतने महाराज माता जी का संग देख के बार बार ये भावना होती है कि मैं समूह शरण में आके बैठी हूँ। जय जिनेंद्र। जय बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इच्छापूर्वक आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य प्रज्ञा शर्मा गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस पंचकल्याणक में हमको सौधर्म इंद्र इंद्राणी का पद प्राप्त हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं और इस तीर्थ के बारे में तो हम क्या बताएं, जितना बताएं उतना ही कम है। हर चीज़ जब से इसकी नींव खुदी है, जब से प्रतिमा की ये हुई है, तब से हम इससे जुड़े हैं और इस मंदिर की नींव करने से भी हम इसमें लगे हैं और हमें हर चीज़ में इसमें इतना लाभ मिला है कि उसकी हम अगिनित ये करते सकते हैं। और गुरुदेव का तो क्या कहना, गुरुदेव के आशीर्वाद तो हमें इतने मिले हैं। आज मैं स्वर्ण सौभाग्यवती हूँ तो उनके वजह से हूँ। शम्य शिखर जी में एक बार वो पहाड़ की वंदना करने गए थे तो उनको सर्प ने डस लिया था, पर आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं सौभाग्यवती रही। वो सर्प तो विष ऐसा उतर गया गुरुदेव के आशीर्वाद से, ना कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग कि इतना आज मैं जो सौभाग्य और सौधर्म पद प्राप्त करा, ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। और आज मेरे एक बेटा मुनिराज बने तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से बने हैं। और हम क्या बताएं, इनका आशीर्वाद तो हम सुबह से शाम तक भी बोले तो कम है। हम इतना उनका हमको वात्सल्य और प्रेम हर पल पल मिलता है, हम जितनी भी उनकी प्रशंसा करें उतने कम है। ये गुरुदेव तो हमारे लिए साक्षात भगवान है, भगवान। हम इनको बड़े आदिनाथ, शांतिनाथ के बाबा छोटे आदिनाथ ही बोलते हैं। और आज तक भी जो भी हुआ वो सब इनके इससे हमारा ये हुआ है। हमने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी विराजमान करी तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से करी है। आदिनाथ भगवान धर्म तीर्थ पे विराजमान किए और आर्यंत नगर में भी विराजमान करे तो सब इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। और आज तक भी जो है सब इन्हीं के आशीर्वाद से है। मैं एक पुत्र की, एक महाराज जी की माँ बनी हूँ तो सब इनके आशीर्वाद से। सौधर्म बने हो तो इन्हीं के इससे। और क्या कहे, जितना कम है, बहुत ही लाभ इनके आशीर्वाद मिला। जय बोला आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुदेव का। पहले कोरोना में से भी न उठे, बहुत तबियत सीरियस हुई थी, उनका ही आशीर्वाद से हम यहाँ जाए। आज भी 9 दिन एडमिट थे उन्होंने, पर आजकल ही उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। यह धर्म तीर्थ का पंच कल्याणक बहुत ही ऐतिहासिक तरह से मनाया जा रहा है, तो सभी इसका पुण्यार्जन लेवे। बहुत ही आनंद आ रहा है। पूरी ये तो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है रात में क्या पूरे अब स्वर्ग नगरी लग रही है। ये बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम भी यहाँ इंद्र बने हैं। सभी आप है ना पारस चैनल पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पंच कल्याणक किस तरह से चल रहा है। तो आप है ना आगे के कल से गर्भ कल्याणक चालू हो रहा है, तो अवश्य आप सभी पधारे और कार्यक्रम को उपस्थित
जन्म के समय भी भगवान है। दीक्षा के पूर्व पालकी में बिठा करके देव लोग उनको ले जाते हैं। दीक्षा कल्याणक के पूर्व भी वो भगवान का कल्याणक जो पालकी में लेके जा रहे वही दीक्षा कल्याणक है, क्योंकि उसके बाद का जो भी जितना भी विषय होता है, भगवान की दीक्षा जब होती है त्रिसाक्षी पूर्वक भगवान की दीक्षा होती है। स्वयं की साक्षी, देव की साक्षी आदि इस प्रकार से भगवान की दीक्षा के समय चारों तरफ देव निर्मित एक अवनिका लग जाती है और उसके अंदर भगवान रहते हैं। फिर उसके अंदर अवनिका अर्थात कनाथ, और उसके अंदर ही भगवान वस्त्राभूषणों का त्याग करते हैं। तो बंधुओं, आप लोग जो नाचना कूदना गाना आदि वगैरह वगैरह करते हो, यही भगवान का दीक्षा कल्याणक है। देखिए, यह पंच कल्याणक महोत्सव बड़े ही ठाट बाट से यहां पर हो रहा है। इस धर्म तीर्थ का निर्माण परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से इस तीर्थ का यहां पर निर्माण हुआ, और उसी सम्यक दर्शन का कारण पंच कल्याणक महोत्सव ये पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से आप सबको प्राप्त हुआ। यहां पर करोड़ों का खर्चा हुआ। अगर एक व्यक्ति भी इस जिन महिमा दर्शन को प्राप्त कर, इस निमित्त को प्राप्त कर, अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल के अंदर अंदर वो जीव कर्म काट करके मोक्ष चला जाएगा। बंधुओं, आप में से एक को भी सम्यक दर्शन हुआ और वो मोक्ष चला गया, तो ये गुरुदेव के द्वारा धर्म तीर्थ का निर्माण सार्थक हो गया। हमें लगता है कि इतना खर्चा क्यों करना, इतने करोड़ों रुपए क्यों लगाना। यह प्रश्न जब भी आता है, मात्र और मात्र धार्मिक क्रियाओं में जब खर्च होता है तभी आता है। इतनी सारी प्रतिमाएं, 45, 50, 100 प्रतिमाओं के निर्माण के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए अगर करोड़ 4-5 करोड़ का खर्च हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो अपने एक बच्चे की शादी में 2-3 करोड़ बर्बाद कर देते हो, तो 45 प्रतिमाओं के लिए कम से कम 10 करोड़ तो चाहिए। आपके अपने बच्चों की शादी के समय कहीं फिजूल खर्च नहीं लगता है, लेकिन धर्म अनुष्ठानों के समय हेलीकॉप्टर क्यों लगाना, इतने सारे ये बैनर व पत्रिकाएं क्यों लगाना। एक बात पूछता हूं मैं आपको, इसको कभी भी फिजूल खर्च नहीं बोलना। ये भगवान की बाह्य लक्ष्मी है। जो अरिहंत भगवान होते हैं, कितनी लक्ष्मी के धारी होते हैं? 2, अंतरंग लक्ष्मी, बाह्य लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी के अंतर्गत उनके अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि अनंत चतुष्टय, और बहिरंग लक्ष्मी के अंतर्गत होता है भगवान का समोशरण आदि आदि। समोशरण में 8 भूमियां होती हैं, प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, उद्यान भूमि, भवन भूमि वगैरह 7 पृथ्वी होती हैं। वहां पर मिथ्या दृष्टि जा सकता है, लेकिन श्री मंडप नाम की जो अष्टम पृथ्वी होती है, अष्टम भूमि होती है, वहां पर मात्र सम्यक दृष्टि ही जाता है। और उन 7 भूमियों का वैभव अगर एक भूमि का वर्णन भी करें तो कई दिन लग जाएंगे। तो बहिरंग वैभव जो है, 7 भूमियां, क्या होता है? मिथ्या दृष्टि जीव इस बहिरंग लक्ष्मी को देखने के लिए उन 7 भूमियों में घूमता है, घूमता है, घूमता है, और उन 7 भूमियों में कहीं कहीं पर मुनियों का उपदेश होता है, और मुनियों के उपदेश को सुन करके उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और 7वीं भूमियों में वह मात्र वैभव को बाहर, जैसे आप सर्कस में जाते हो,
देखने के लिए। ऐसे ही वो घूमता है वहां पर, उसको कोई प्रयोजन नहीं है भगवान से, लेकिन 7 भूमियों में घूमते घूमते कोई एक ऐसा निमित्त मिलता है कि वह जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और 8वीं भूमि के अंतर्गत चला जाता है और गौतम स्वामी के समान ही वहां पे जाकर के दीक्षा लेकर के गणधर पद की प्राप्ति कर लेता है। बंधुओं, तो जितना वैभव है, बैंड बाजा पांडाल, ये वो भोजन भंडारा आदि आदि, ये बहिरंग वैभव है और आप सबके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन है, इसलिए कभी भी इसको फिजूल खर्च नहीं कहना। देखिए, आज भगवान का गर्भ कल्याणक, कल भगवान का जन्म कल्याणक हो जाएगा। देखा जाए तो ये माताओं का दिन है। किसका दिन है? माताओं का। आप लोग मदर डे मनाते हो, मनाते कि नहीं मनाते? मातृ दिवस मनाते हो, लेकिन यथार्थ में जैनों का मातृ दिवस कब आता है? जब जब जहां पर साल में जितने जितने बार पंच कल्याणक होते हैं, उतने उतने बार जब गर्भ और जन्म कल्याणक का दिन होता है, वो जैनों का मातृ दिवस कहलाता है, क्योंकि वो मां का दिन है। त्वमंब भुवनांबासी त्वम कल्याणी सुमंगला त्वमेवाद्य त्वम पुण्यासु यशस्विनी। क्या बताया है कि हे माता, तू ही कल्याणी है, तू ही सुमंगला है, तू ही यशस्विनी है और तू मात्र संसार में एकमात्र ही एक ऐसी पुण्यशालिनी है जो संसार के सूर्य स्वरूप तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है। वो भगवान की माता, उसकी कई विशेषताएं होती हैं। भगवान की माता गूढ़ गर्भा होती है, भगवान की माता के निहार नहीं होता है, भगवान की माता कभी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। भगवान की माता जो होती है वह पद्मिनी जाति की स्त्री होती है। क्या होती है? पद्मिनी जाति की स्त्री। उसके कुर्मोन्नत योनि होती है, पद्मिनी जाति की स्त्री होती है। पद्मिनी जाति की स्त्री की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे उसका मुख गोल होता है, उसके शरीर से कमल के समान सुगंधी आती है, वह सुशील होती है और उसकी केश राशि चोटी से लेकर के नीचे जमीन तक स्पर्श करती है, ऐसी उस माता की केश राशि होती है। और उसके अलावा वह पद्मिनी जाति की स्त्री जहां जहां रहती है वहां वहां पर सुभिक्ष होता है। रामचंद्र जी की पटरानी सीता भी पद्मिनी जाति की स्त्री थी। अन्य स्त्रियां भी पद्मिनी हो सकती हैं, लेकिन तीर्थंकर की माता पद्मिनी ही होगी। और उसमें से एक सीता भी ऐसी थी जो पद्मिनी थी। सीता जब तक अयोध्या में थी तब तक सुभिक्ष था, क्योंकि वो पद्मिनी थी, और सीता जब अयोध्या से चली गई तो अयोध्या में भी दुष्काल हुआ था। बंधुओं, तीर्थंकर की माता, इसकी जिसकी अनेक विशेषताएं होती हैं, वो तीर्थंकर की माता हमारे लिए पुण्य के साधन स्वरूप तीर्थंकर भगवान को देती हैं और वह भगवान मोक्ष जाने के बाद में भी हम उनकी आराधना पूजा करके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। कैसे? भगवान तो मोक्ष चले जाते हैं, उनकी तो सिद्धालय में प्रतिष्ठा हो चुकी, लेकिन हम क्या करते हैं? उनका एक बिंब बना करके, जिनेंद्र बिंब बना करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा आदि करके कल्याण का सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान की पूजा कई प्रकार से की जाती है और जय धवला के अंतर्गत कषाय पाहुड़ ग्रंथ की जो टीका है गुणधर स्वामी की, उसमें अनुच्छेद 82 के अंतर्गत 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है और उसमें बतलाया गया है कि 6 क्रियाओं के बिना जिनेंद्र पूजन की उपपत्ति नहीं होती है। उसमें सबसे पहली क्रिया होती है नवन। आपके मन में पूजन को लेकर के अनेक प्रश्न उठते होंगे, आप इन 6 क्रियाओं को अवश्य में ध्यान से सुने। हमारे गुरुदेव ने, आचार्य कुंतसागर जी गुरुदेव, आचार्य देवनंदी गुरुदेव, आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव,
अन्य अनेक आचार्य जो कि आर्ष परंपरा की मूल परंपरा के अंतर्गत जिन्होंने साधु पद को, आचार्य पद को प्राप्त किया और अपना संपूर्ण जीवन आर्ष परंपरा के लिए लगाया, चाहे तीर्थ बनाया, चाहे चल तीर्थ बनाए, चाहे अचल तीर्थ बनाए, चाहे शिष्य समूह बनाए, चाहे श्रावक समूह को इकट्ठा किया, लेकिन कभी भी आगम के मार्ग से समझौता नहीं किया। ये कुंतु सागर जी गुरुदेव और आर्ष परंपरा को मानने वाले साधुओं की एक ये आगम के प्रति निष्ठा है। आप देख रहे हैं, चाहे नमोकार तीर्थ बना, चाहे धर्म तीर्थ बना, चाहे कुंथुगिरी तीर्थ बना, आर्ष परंपरा में नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं तो कई बार ऐसा होता है भक्तों को जोड़ने के लिए, हाँ भाई कोई बात नहीं, ध्यान दे, दूध का नहीं करना मत कर, पानी का भी, जल का अभिषेक कर लेना। लेकिन हमारे ये गुरुदेव लोग चाहे भक्त जुड़े अथवा ना जुड़े, आगम की मान्यता के साथ में कभी कहीं पर कदाचित लेश मात्र भी समझौता नहीं किया। यही एक सच्चे गुरु की निशानी है और ये सच्चे गुरु हमारे यहां पर बैठे हुए हैं। बंधुओं, जिनेंद्र भगवान की पूजा इन 6 क्रियाओं के बिना होती ही नहीं है। यह जय धवला के अंतर्गत आचार्य देव कहते हैं, पहली क्रिया है नवन, दूसरी है उपलेपन, तीसरी है सम्मार्जन, चौथी है छुहावण, पांचवी क्रिया है फुल्लारोहण और अंतिम 6वीं क्रिया है धूप दहन। ध्यान से सुने, पहली है नवन, दूसरी उपलेपन। अब देखो, नवन, आपके हृदय में एक प्रश्न आया कि नवन कैसे करना। तो एक बात पूछता हूं मैं, एक राजा का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, तो नवन कैसे होता है? क्या मात्र जल होता है? नहीं, जल, उबटन आदि नाना प्रकार के द्रव्य होते हैं। और आपके पुत्र का विवाह होता है, विवाह के पूर्व आप उसका अभिषेक करते हो, करते कि नहीं करते? स्नान, मंगल स्नान। उस समय क्या मात्र जल से स्नान कराते? नहीं, हल्दी स्नान कराते। कराते कि नहीं कराते? और आप स्वयं भी जब स्नान करते हो तो क्या मात्र जल से करते हो? बोलो, हैं? साबुन, शैम्पू, पानी, इनका पानी का नंबर तो बाद में आता है, ये सब पहले आती है चीजें। जब एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति का नवन मात्र जल से नहीं हो सकता है, तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान का अभिषेक मात्र जल से कैसे हो सकता है? इसीलिए आचार्यों ने बतलाया, जलम तरु रसश्चैव घोरस तृतीयम तथा पंचामृतमिति प्राहु पूजा शास्त्र विशारदैहि। जल, तरु रस अर्थात फलों का रस, गो रस अर्थात घी, दूध, दही, इनके द्वारा, इन पंचामृतों के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। प्रश्न आ गया, जय धवला में नवन बताया है पहली क्रिया के अंतर्गत, तो हम तो मात्र जल से कर लेंगे, तो हमारा नवन नाम की क्रिया हो गई। अब प्रश्न उठेगा दूसरी क्रिया के समय, क्या? दूसरी क्रिया बतलाई है उपलेपन। क्या बतलाई है? उपलेपन। अब उपलेपन का अर्थ क्या? भगवान की प्रतिमा पर लेपन किससे किया जाएगा? अगर आपने कहा कि मात्र जल से अभिषेक करे, तो क्या लेपन जल से होता है? बोलो, लेपन किससे होगा? केसर, अष्टगंध, रक्त चंदन, श्वेत चंदन आदि अनेक सुगंधित द्रव्यों से भगवान पर लेपन होगा। इसलिए जो मात्र जल का अभिषेक करता है वह उपलेपन नाम की जय धवला के अनुसार वो क्रिया को कर ही नहीं सकता है। अगर वो आगम को मानता है तो उसे उपलेपन के अंतर्गत ये दूसरे द्रव्यों से भगवान का अभिषेक करना ही होगा, क्योंकि इन 6 क्रियाओं के बिना पूर्ण पूजा नहीं होती है। अब तीसरी क्रिया के अंतर्गत आया सम्मार्जन। सम्मार्जन अर्थात क्या? भगवान पर जो जो द्रव्य डाला था उस द्रव्य को हाथ से, विनय से धीरे धीरे हटाया जाए। अब एक प्रश्न, मात्र जलाभिषेक किया तो हटाने के लिए आपके पास क्या है?
सम्मार्जन करने के लिए आपके पास क्या है? इसलिए सम्मार्जन नाम की पूजा करना है तो भगवान पर दूध, दही और सर्वौषधि डालोगे तभी सम्मार्जन नाम की क्रिया होगी। इसके बिना सम्मार्जन नाम की तीसरी पूजा नहीं होगी। अब प्रश्न आएगा चौथे नंबर की क्रिया में, छुहावण। छुहावण अर्थात क्या? भगवान के पूजा होने के उपरांत चरणों में चंदन का चर्चन करना, यह छुहावण का अर्थ है। छुहावण अर्थात चर्चन, और चर्चन अर्थात गंध आदि द्रव्य का भगवान के ऊपर लगाना। अब एक बात हम पूछते हैं कि आप चंदन का चर्चन कैसे करोगे? यहां करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? किसी को टीका लगाओगे तो यहां करोगे। अब भगवान के लिए चर्चन कैसे करोगे? चर्चन के योग्य अंग क्या है? चरण। भगवान का अंगुष्ठ, भगवान के चरणों में चंदन लगाना, यह छुहावण अर्थात चर्चन कहलाता है। अर्चन और चर्चन में अंतर है। अर्चन तो सामने एक थाल रख के अर्चन हो गया, लेकिन चर्चन जब भी किया जाएगा तो भगवान के चरणों का स्पर्श करके चंदन जो लगाया जाता है वही छुहावण नाम की चौथी क्रिया हुई। पंचम क्रिया के अंतर्गत आता है फुल्लारोहण। भगवान की प्रतिमा पर पुष्प का आरोपण। अब प्रतिमा पर नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा पूर्ण हो चुकी है। आपने जो भगवान के अभिषेक के समय पुष्प वृष्टि की थी वो पुष्पारोपण नहीं था, वो पुष्प वृष्टि थी। अब पुष्प आरोपण करना है तो कहां करोगे? चरणों में। क्योंकि जैसे ध्वजारोपण किया जाता है तो 3 कटनी पे किया जाता है, व्रतारोपण किया जाता है तो गुरु शिष्य के मस्तक पर करते हैं, दोषारोपण भी आप किसी पे करते हो उस व्यक्ति के ऊपर ही करते हो, वृक्षारोपण भी करते हो तो जो उपजाऊ भूमि है उस भूमि पर करते हो। उसी प्रकार से पुष्पारोपण नाम की जो 5वीं क्रिया है वह कहां पर होगी? क्योंकि भगवान के मस्तक पर हमारी दिगंबर आमनाएं में पुष्प नहीं रखे जाते हैं, पुष्प वृष्टि करके छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब भी पुष्पारोपण नाम की 5वीं क्रिया दिगंबर आमनाएं के अंतर्गत की जाएगी तो चरणों के ऊपर ही की जाएगी, और चरणों के ऊपर पुष्पारोपण किए बिना पूजा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। बंधुओं, प्रश्न उठेगा कि भगवान के चरणों में चंदन और पुष्प लगा दिया तो भगवान परिग्रही हो गए। तो एक प्रश्न होता है कि परिग्रह कितने प्रकार का? अंतरंग 14 और बहिरंग 10। और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है? हिरण्य, सुवर्ण, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी, दास्य, कुप्य, भांड। ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। बताओ चंदन और पुष्प इन 10 प्रकार के परिग्रहों के अंतर्गत कहां आए? 10 प्रकार के परिग्रहों में ये चंदन और पुष्प आए ही नहीं थे, वो तो अपनी खोपड़ी में ही आ गए 10 ये चंदन और पुष्प परिग्रह। बंधुओं, एक बात पूछता हूं मैं, सोना और चांदी तो परिग्रह के अंतर्गत आते हैं, उसको तो हमने परिग्रह नहीं माना, जबकि भगवान तो सोने के सिंहासन पर है, भगवान तो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। बताओ सोना परिग्रह के अंतर्गत है या नहीं? है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की बात अलग है। ये जिनेंद्र भगवान नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। बस गलती यही हो जाती है कि हम जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की व्यवस्था समान करने में लग जाते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार से सोने चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले भगवान परिग्रही नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा पर चंदन और पुष्प चढ़ जाए तो भगवान की प्रतिमा सरागी परिग्रह हो ही नहीं सकती। जबकि भगवान के चरणों में चंदन पुष्प चढ़ाते समय ये भावना व्यक्त की जाती है कि ये भगवान संसारी प्राणी संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को अपने मस्तक और कंठ पर धारण करता है। जैसे चांदी सोने के आभूषण, मस्तक पे कुमकुम आदि का टीका, ये सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं आप उत्तमांग पर धारण करते हैं। लेकिन हे नाथ, आप तो संसार से तीर करके सर्वश्रेष्ठ हो गए, इसलिए संसार की श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुएं चंदन और पुष्प के समान आपके चरणों में पड़ी रहती है। ये भावना व्यक्त करके भगवान के चरणों में चंदन और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा पर चंदन और पुष्प लगा दो, उसके बाद में हटा दो। क्यों हटाएं भाई?
क्योंकि सम्मार्जन नाम की तीसरी क्रिया आपकी हो चुकी थी। जितना हटाना था सम्मार्जन नाम की तीसरी क्रिया में हटा दिया। सम्मार्जन होने के बाद में जो चंदनानुलेपन, चर्चन और फुल्लारोहण नाम की जो क्रिया की जाती है वो हटाने के लिए नहीं की जाती है। अगले दिन तक जब तक पुनः भगवान की पूजा नहीं होगी तब तक के वो चंदन और पुष्प भगवान के चरणों में चढ़े हुए रहेंगे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण जय धावला का है। कोई कहे कि 6वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ मान्य नहीं है, तो बंधुओं ये तो धरसेनाचार्य से भी पहले कषाय पाहुड़ के अंतर्गत गुणधर स्वामी ने कह दिए बात। तो आपके लिए तो प्रश्न ही नहीं रहा 6वीं शताब्दी का। अंतिम में आता है धूप दहन, अर्थात भगवान के चरणों में अग्नि में धूप दहन करके फिर आपकी पूजा पूर्णता को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यह हमारी आर्ष परंपरा, यह हमारी आगम परंपरा, आप सम्यक दर्शन के निमित्त को जुटाने के लिए यहाँ पर आए हो तो ये संकल्प लेकर चले कि हमारे गुप्तिनंदी गुरुदेव, आचार्य कुंतसागर गुरुदेव, आचार्य देवनंदी गुरुदेव, आचार्य कनक नंदी गुरुदेव, जिन्होंने चैनलों के माध्यम से, पंच कल्याणकों के माध्यम से, चाहे उनका कोई छोटा से छोटा प्रवचन भी क्यों ना हो, उन्होंने इस आगम परंपरा का मंडन ही किया है, कभी कदापि खंडन नहीं किया है। और आप सबने इनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है और इन्होंने भी अपने मन की कल्पना आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है। जो भी प्रस्तुतिकरण किया है मात्र और मात्र आगम के अनुसार किया है। तो बंधुओं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणाम किम करिष्यति। आपके पास में दर्पण के समान ये गुरुदेव हैं, लेकिन दर्पण के सामने अंधे व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। अंधे व्यक्ति के साथ ये दर्पण क्या काम का। अब बताओ, ये गुरु तो दर्पण के रूप में हैं, अब आप आंख वाले हो कि अंधे हो, ये बताओ, बोलो कौन हो। क्योंकि लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचन से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई औचित्य नहीं है। बंधुओं, दर्पण के समान ये गुरुदेव हमें प्राप्त हुए हैं। हम तो हमारा धन भाग्य सौभाग्य मानते हैं कि जो हमने आर्ष परंपरा को मानने वाले गुरु के संग में आकर के दीक्षा ली, और आज हम स्वप्न में भी इस परंपरा से कभी विमुख नहीं हो सकते हैं। ये हमारे इन सभी दोनों गुरुदेव के, आचार्य कुंतसागर गुरुदेव के आशीर्वाद है, जो आज हमें इस सम्यक दर्शन का आधार प्राप्त हुआ। बंधुओं, आप सभी इस पंच कल्याणक महोत्सव का अवलोकन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मात्र और मात्र हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके हृदय में, आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन का दीप जले। अरे यहाँ पर तो ये जितनी गायें हैं ना गौशाला में, क्या है गाय, उन गायों को हमारे गुरुदेव प्रतिदिन नमोकार मंत्र सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? नमोकार मंत्र। कई गायें ऐसी हैं जो कत्ल खाने में जाने वाली होती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति दारू के लालच में उन गायों को बेचने के लिए जाता है, और कोई व्यक्ति इस धर्म तीर्थ से जुड़ा हुआ आपके जैसा कोई उदार व्यक्ति ऐसा जाता है, उस व्यक्ति को पैसा दे करके उस गाय को खरीद लेता है। और लगभग कई प्राय गाय ऐसी हैं जो कत्ल खाने से बच करके यहाँ पे आई है, और हम जब से तब से देख रहे हैं 2-4 दिन के अंदर अंदर कोई गाय जन्म देती है, और 2-4 दिन के अंदर अंदर कोई नई गाय यहाँ पर आ जाती है कत्ल खाने से बचकर। और हमारे सामने ही, हमारी आंखों के सामने भी 1 महीने के अंदर अंदर लगभग यहाँ पर 100 गाय हो चुकी। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि गौशाला करुणा दत्ती के अंतर्गत है, नहीं, करुणा दत्ती के अंतर्गत नहीं है। ये गौशाला का निर्माण भी जिन बिंब निर्माण के अंतर्गत है। अब कैसे? तो आचार्य कहते हैं, पयोर्थम गाम जलार्थम च कूपम वासु पुष्प हेतवे वाटिकाम संप्रकुर्वन्ना नाति दोष धरो भवेत। आचार्य भगवान कहते हैं, जो जिन बिंब का निर्माण होता है ना, उस जिन बिंब के अंदर नाट्यशालाएं होती है। अपनी नाट्यशाला आज यही हो गई। उस जिन बिंब के अंतर्गत गाय का दान करके गौशाला भी बनाई जाती है। क्यों? पयोर्थम गाम,
कि भगवान का रोज अभिषेक करने के लिए दूध कहां से आएगा? तो तीर्थों के अंतर्गत ही नहीं, अपितु सामान्य मंदिर में भी हमारी पुरानी परंपरा थी कि गोदान किया जाता था ताकि भगवान का दूध से अभिषेक हो सके। जलार्थम कूपम, और जल के लिए कुएं को खुदवाना, ये भी जिन मंदिर निर्माण के अंतर्गत। वाटिकाम सुपुष्प हेतवे, और पुष्प के लिए वाटिका का निर्माण करना, ये चाहे गौशाला हो, चाहे कुआं खुदवाना हो, चाहे हमारे गुरुदेव लोग जो पुष्पों की वाटिकाएं मंदिर में निर्माण कराते हैं, नाति दोष धरो भवेद, ये अति दोषपूर्ण नहीं है। अरे अति दोष तो क्या है? आप घर पे बैठे बैठे जो आगम का विरोध करते हो, अथवा आप अपने बच्चों की शादी में आरम सारम करके नाना प्रकार का खर्चा करते हो, वो तो दोषपूर्ण है। लेकिन इस मंदिर के अंतर्गत चाहे वो आरंभ क्रिया भी क्यों नहीं कही गई, तो आरंभ भी पूजारंभ के अंतर्गत आता है। और पूजारंभ कदापि नरक का मार्ग नहीं होता है। पूजारंभ हिंसा होने के उपरांत भी वह पूजारंभ मोक्ष का साधन होता है। सावधिलेशो बहुपुण्य राशो। बंधुओं, समय अधिक नहीं है, मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इन गुरुओं का उपकार माने जो इस संस्कृति को बचाने के लिए ही इन तीर्थों का निर्माण करते हैं। आज गांव गांव में, डगर डगर में, मंदिरों में कहीं पर फूल चढ़ना बंद हो रहे हैं, तो कहीं पंचामृत बंद हो रहा है, कहीं पर शासन देवताओं को बाहर निकाला जा रहा है, कहीं पर स्त्रियों का अभिषेक निषिद्ध हो रहा है। ये नाना प्रकार की विडंबनाएं गांव गांव में होती जा रही है। आज से 50-100 साल के बाद में आप आर्ष परंपरा का उदाहरण किससे दोगे? तो आज से 50-60 वर्ष के बाद में तुम्हारे मंदिरों में तो सब बंद हो जाएगा कभी, लेकिन जब आपके बच्चे पूछेंगे, आप अपने बच्चों के सामने तब उदाहरण दोगे कि बेटा जा नमोकार तीर्थ में जाकर के देख, वो हमारी पुरानी परंपरा आर्ष परंपरा है। बेटा कुंथुगिरी में जाकर के देख, वो हमारी पुरानी आर्ष परंपरा है। बेटा धर्म तीर्थ में कचनेर में जाकर के देख, वो हमारी पुरानी आर्ष परंपरा है। आपको अपने बच्चों को दिखाने के लिए आर्ष परंपरा का उदाहरण आपके गांव का मंदिर नहीं होगा, आर्ष परंपरा का जीता जीवंत उदाहरण ये धर्म तीर्थ, नमोकार तीर्थ और कुंथुगिरी जैसे तीर्थ क्षेत्र होंगे। इसलिए इन तीर्थों में आप जितना दान दो, जितनी लक्ष्मी का दान करो, आपके लिए वह लक्ष्मी शुभोपयोग और मोक्ष का कारण बनेगी। बंधुओं, आप सबका कल्याण हो। एक समय ऐसा था जब 2010 में मई महीने का समय था, लगभग अप्रैल मई का समय था। अब तब अरिहंत नगर में एक मीटिंग बुलाई गई थी। तब संघ के साधु भी थे और प्रतिष्ठा का अवसर चल रहा था, तब अन्य साधु भी थे। लगभग यह पंच कल्याणक महोत्सव 10 मई से लेकर के 16 मई 2010 को अरिहंत नगर का हुआ था। और उसके पूर्व 16 मई से हुआ था। 16 मई से लेकर के 16 मई के उपरांत एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंतर्गत आप सभी भक्तों को बुलाया था। मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन की बात करने को बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग अभी इसमें होंगे, बहुत सारे लोग तो ऊपर चले गए, बहुत सारे लोग यहां पे आकर के भी नहीं आए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तन मन धन लगा करके हमारे गुरुदेव के दाएं बाएं हाथ बन करके यहां पे बैठे हैं। बंधुओं, शिष्य की परीक्षा तो प्रतिकूल समय में साथ देने से होती है। और हमारे गुरुदेव ने जब तब मीटिंग ली थी, तब मुझे लगता है 90% लोग ऐसे थे जिनके हृदय में ऐसा था, करे यहां गुरुदेव तीर्थ का निर्माण क्यों कर रहे हैं, इस तीर्थ का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है, यहां पर इसी मराठवाड़ा में क्यों किया जा रहा है, अथवा इसी स्थान पर क्यों किया जा रहा है। एक तब का दिन था और एक आज का दिन है। बोलो, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? उस समय पे
बट वाई क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में थे, लेकिन आज सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, शंकाओं का समाधान हो गया और आज आप सबको गुरुदेव का व्यक्तित्व और गुरुदेव की दूरदर्शिता समझ में आ रही होगी कि धर्म तीर्थ का निर्माण कल्याण का कारण हुआ कि क्या हुआ। बंधुओं, ये हमारे जो गुरु लोग हैं, ये हमारे आचार्य परमेष्ठी जो है ना, ये बीचों बीच बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बीचों बीच। कैसे बीचों बीच? उनके इस बाजू में उपाध्याय साधु परमेष्ठी है और इस तरफ उनके सिद्ध और अरिहंत परमेष्ठी है। ये क्या करते? बीच में बैठ करके इधर बुलाते हैं और ऊपर की तरफ भेज देते हैं, अर्थात अपने शिष्यों को मुनि आदि बना करके अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति करा देते हैं। इनके अंदर जो दूरदर्शिता होती है, और ये अगर तुमको लात या थप्पड़ भी मारे तो उसमें भी आपका कोई ना कोई कल्याण है। इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार की श्रद्धा गुरु के प्रति जिसकी होती है, वही शिष्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताया है जो गुरु को सामान्य प्राणी माने, भगवान की प्रतिमा को पाषाण माने, इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वह नरकम व्रजेत, वह नरक की प्राप्ति करता है। इसलिए गुरु को कभी सामान्य इंसान नहीं मानना और भगवान की प्रतिमा को पत्थर नहीं मानना। ये जीते जाते भगवान हैं, ये जीवंत प्रतिमा, जीवंत भगवान हमारे लिए हैं, जो सदैव कल्याण का मार्ग देने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो बंधुओं, आइए इस धर्म तीर्थ के महायज्ञ में हम अपनी छोटी सी छोटी घृत की धारा अथवा एक समिधा हम सभी इसमें समर्पित करें, उसकी आहुति प्रदान करें और इन गुरुओं के साथ में कदम के साथ कदम बढ़ाते हुए हम सब भी इनका आंचल पकड़ते हुए, इनकी अंगुली को पकड़ते पकड़ते एक ना एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसकी मंगल भावना के साथ बोले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव की, प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की। कहते हैं कि सूरज की किरण जब उग करके आती है तो फूल खिलकर सामने आ जाते हैं, फूल की कली खिलकर सामने आ जाती है, और जब संत की नजर हम पर आ जाती है तो हमारा भाग्य अपने आप खिल जाता है। ये सारे लोग बैठे हुए कितने सौभाग्यशाली है कि ऐसे संतों के दर्शन आपके लिए यहाँ पर हो रहे हैं, और वो भी एक साथ हो रहे हैं। जो संत, यदि जाति नहीं कर रहा हूं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ संतों में इनको देखा जाता है, और ये सर्वश्रेष्ठ संत